अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल इश्यूज पे, लीगल इश्यूज पे और हमारे कई दोस्त अहबाब जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनसे तो गुफ्तगू मेरी आप सुनते रहे हैं। लेकिन आप आज हैरान होंगे कि हमारे साथ कोई कॉन्सुलेट जनरल के हवाले से, या जिसको हम एम्बेसडर का लकब देते हैं, जो पाकिस्तान के सफीरों की एक कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनमें से भी कोई शख्सियत को आप सुनना चाहेंगे तो आज हम आपको मिला रहे हैं इमरान अली साहब से। मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, मुलाकात नहीं हो सकी थी मेरी बार्सिलोना में, लेकिन इनके बारे में बहुत सुना था मैंने। उसके बाद बहुत सी डिटेल्स जब आप लोगों से चीजें शेयर करते रहे तो इनकी तारीफों के पुल बांध दिए उन्होंने। और मैंने सोचा कि बजाय खुद बात कर रहे हैं कि लेट्स हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन माय चैनल, ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसा नहीं है। और इमरान खान साहब को जो अपने रिजर्वेशन थे हमारे सफीरों के बारे में, वो अपनी जगह पर है। बट देर आर सर्टन ऑफिसर्स एंड पर्सन्स, गालबन 97 के बैच में, 96 के बैच में CSS क्लियर किया और उसके बाद सर्विस में आ गए। और वो बड़ी हैरानगी होती है कि CSS अफसर भी ऐसे होते हैं। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे CSS अफसर हैं, लेकिन इनके बारे में यही हुआ कि यार एक नॉर्मल आदमी, आप जब भी सुन रहे होंगे तो आप भी हैरान होंगे कि वाकई ये CSS ऑफिसर है। पर ये हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका टाइम देने का। कुछ मसरूफियत आपकी ज्यादा रही, कुछ मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इतवार वाले दिन हमारे नाजरीन देख रहे होंगे। मैं कुछ चीजें, मैं जरा सवाल आपके साथ इकट्ठा ही मैं करना चाहूंगा, उसी के साथ आप जवाब है, ताकि सवाल का साथ ही आप आ जाए। चले पहले सर। आप बात कर लें, पहले बात कर लें आप। सर, मेरे लिए बहुत ऑनर है आपके प्रोग्राम में आना। मैंने मैंने जितने आपके प्रोग्राम्स देखे हैं, हक गोई और साफ गोई और डायरेक्ट एक ज़मीर की आवाज़ बन के, मेरे लिए तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। मैं एक आम सा सिविल सर्वेंट हूँ कि आप जैसी शख्सियत मुझे इंटरव्यू करे। मेरे लिए तो ये प्रिविलेज है सर। नहीं देखें, यू डिजर्व इट। देखें, ये आफ्टर ऑल, चूंकि हमारा काम है, हम अमानत हैं अवाम की, हमने अवाम के लिए कुछ करना है, तो फिर आप भी अवाम की अमानत हैं। और आप जी जिस तरह स्पिरिटेड लोगों के लिए, यानी एक आम लोगों के, देखिए ना, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भी बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट ही हैं, लेकिन तस्वीर जी के सर। दूसरी तरफ बैठी हैं। कुछ पावर ताकत आपके पास है, तो यू डिजर्व इट, एंड आई मीन इट, आई मीन इट फ्रॉम द सोल ऑफ माई हार्ट। मैं देखें, मैं अपना टीवी रिपोर्टर्स वगैरह ने वो जब देखा कि लंदन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, UAE और दूसरी चीजों पर कड़ी तनकीद हुई, और तो दूसरी तरफ बार्सिलोना के कॉन्सुलेट की इस कारकर्दगी को सराहा गया, मैंने खुद देखा। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? सर, एक तो मेरी टीम की और उनकी मेहनत, जाँफशानी, सैक्रिफाइस है। मैं तो सिर्फ लीड करता हूँ। 18 यहाँ लोग हैं। उन्होंने एक फ़ैसला किया जब मैं आया कि हमने इसको एक इंसानियत पसंद कॉन्सुलेट बनाना है, इसको कानून बेस्ड नहीं बनाना, क्योंकि कानून में कई सख्तियाँ होती हैं। यहाँ बार्सिलोना में सर तमाम वो लोग आते हैं जो ग्रीस से और बाकी जगहों से, मुश्किल रास्तों से, कठिन रास्तों से आते हैं और फिर अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। ज़्यादातर की तालीम भी नहीं होती। ये वही लोग हैं जिनको इमरान खान साहब ने बार बार रेफर किया है, फॉरेन मिनिस्टर ने किया है, कि लेबर क्लास के हकूक़ हैं, उनकी रेमिटेंसेस जाती हैं। रेमिटेंसेस के बारे में मेरा सर मुख्तलिफ आइडिया, मेरा अपना ख्याल ये है कि रेमिटेंसेस की बात ना भी हो। जस्ट द फैक्ट कि वो पाकिस्तान के फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ आके मेहनत करते हैं, अगर वो एक पैसा भी ना भेजते हो तब भी कॉन्सुलेट को उनका, उनके लिए सर्वेंट होना चाहिए, और कॉन्सल जनरल को या एम्बेसडर को पब्लिक सर्वेंट बन के उनकी उनकी मदद करनी चाहिए। तो बड़ी जबरदस्त बात की। तो फिर तो इसका मतलब है कि आपने तो फिर जैसे रियासत होगी माँ के जैसी, यानी हम एक घर में हो तो माँ जिस तरह उस घर का ख्याल रखते, तो बुनियादी तौर तो फिर कॉन्सुलेट एक माँ का दर्जा ही रखता होगा आपके लिए। मैं तो ये अंदाजा लगाए। सर, मैंने ये एजाज एहसन साहब की जो नज़म थी, उस वक्त मेरी आंखों में स्टार्स होते थे जब लाहौर में उन्होंने पढ़ी थी।
तो उस वक्त से था, मैंने जब 23 मार्च का फंक्शन हुआ था यहाँ की कम्युनिटी को यही कहा था कि ये माँ जैसा कॉन्सुलेट होगा। और मेरे जहन में सर हमेशा से रियासत माँ के जैसी, मैं एक अच्छे कॉलेज से मेडिकल की तालीम लेके फारिग हुआ था, तो सोचा ये कि पब्लिक सर्विस करे इंसान, क्योंकि हाईएस्ट फॉर्म है। लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा सर, मुझे खुदा ने अब जो पिछले साल से यहाँ टीम दी है वो भी बहुत अच्छी है। और प्राइम मिनिस्टर का और फॉरेन मिनिस्टर का शुरू से फोकस रहा है, हमें कई फैक्सेस मिले हैं कि आपने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए बहुत चीज़ें करनी है। आप प्रोग्राम में मैं आपको जाके बताऊंगा, कई पीटीआई गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आवाम को पता ही नहीं है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए उन्होंने किए हैं, जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, गवर्नमेंट का हाथ है उसमें। अच्छा, बड़े लेकिन बड़ा क्रेडिट जाता है इसमें, कोई प्रॉब्लम भी यहाँ ये है, मैंने जो देखा है कि मौजूदा गवर्नमेंट में इनिशिएटिव वगैरह हैं तो उसको सही तरह पोर्ट्रे नहीं किया जा सका, पब्लिक तक ला नहीं सका, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल बदला, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं भी देख रहा हूँ, जो कि मैं तो बड़े, मेरा काम ही सोशल एक्टिविस्ट है, पब्लिक के मामला में लड़ता रहता हूँ, तो मैंने कई चीजें ऐसी देखी है जो खत लिखने देने से मसाइल से हल हो गए हैं। अच्छा, ये जो बार्सिलोना का मॉडल आपने सेट किया है, लोग इसकी बात करते हैं, ये है क्या? जरा शॉर्ट सा जरा बताइएगा, क्या है ये मॉडल? सर 5-6 चीज़ों में बेस्ड है। एक तो ये, जब इंसान अंदर आता है तो उसको जो हेड ऑफ मिशन है उसका व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, और तमाम ऑफिसर्स का, जिसमें लेडी ऑफिसर्स भी शामिल हैं, उनकी भी एक कुर्बानी है, उनके भी व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं, इस इस उम्मीद के साथ कि अगर उसको कोई भी तकलीफ होगी तो उसके पास अफसर शाही कोई दूर दीवार के उस पार नहीं बैठी हुई, एक व्हाट्सएप मैसेज दूर है, उस दिन नहीं तो शाम तक जवाब हो जाएगा। और उसको ईमेलों का, फोन लाइंस जो अटेंड नहीं होती, जब व्हाट्सएप पे आप सारी चीजें करते हैं, तो एक तो ये सर इसका इसका व्हाट्सएप का ये एक मॉडल है कि हम एक्सेसिबल होंगे। एप्लीकेंट्स के फ़ोन नंबर लिखे जाते हैं, हर इंसान आके फ़ोन नंबर, हर वक्त हम कम्युनिकेशन में होते हैं। इसके अलावा सर और बड़ी चीज़ें हैं, पासपोर्ट्स, बाकी चीज़ें, लेकिन बेसिकली कि ये इंसानियत पसंद है। यहाँ अफसर, मैं जिस तरह कौंसल जनरल हूँ और मेरी टीम अवाम से दूर नहीं रहेगी, बल्कि उनके लिए एक हमदर्दी का रवैया रख के हमेशा कम्युनिकेशन में रहेगी। अच्छा, ये बताइएगा, ये मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इंसानी हमदर्दी या ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, तो आप तो बुनियादी तौर पर, मैं जो समझ पाया, ये इंसानी हमदर्दी पे, ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल पे नहीं नजर आ रहा मुझे। सर मैं इससे पहले ना सिविल सर्विसेज एकेडमी का डायरेक्टर था, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम का। आई रैन 2 कॉमन्स, 45th और 44th और 45th। तो मेरा पहला सबक ये था कि लफ्ज़ ब्यूरोक्रेट एक गाली है, उस गढ़ में ब्यूरोक्रेसी के जाके। सर ब्यूरोक्रेट का लफ्ज़ उर्दू ज़बान में भी, और मेरा ख्याल है इवन अंग्रेज़ी में भी, ये कब एक ऐसे सतून की तरह है जो कि ना एक्सेसिबल हो, जालिम भी हो, अपने उसकी ज़िंदगी बहुत लग्जरी बेस्ड हो, और अवाम की खिदमत ना करे। इमरान खान साहब की कुछ बातें जो हैं वो इतनी करीब है हकीकत से, नॉट दैट ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, आई नेवर डू दीज थिंग्स। उन्होंने बार बार अपने उस एड्रेस में कहा कि टाई पहन के, आज भी सर मैं टाई के बगैर हूँ, कि टाई और सूट पहन के सिर्फ गोरे को मिलना। सर 90 लाख पाकिस्तानीज हैं बाहर, 90 लाख का डायस्पोरा आपका, आपका एक पाकिस्तान में सर 1 करोड़ होने वाला है। एक करोड़ अब के करीब चलेगी बात। जी सर, जी सर। अब और उनकी रेमिटेंसेस सर 18 बिलियन से लेके 21-22, जिस मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, मैं फिर भी रेमिटेंसेस का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक फैक्ट है कि आपके मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उनकी वजह से ठीक होता है। तो वो जो बार बार कहते हैं ना ये टाई वाला कॉन्सेप्ट, तो सर ये टाई वाला ब्यूरोक्रेट जो है ना, ये कायदे आजम का सर सिविल सर्वेंट नहीं था, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। कायदे आजम के सिविल सर्वेंट ने ब्राउन साहब की जगह पाकिस्तानी अवाम की, जो एक पिसे हुए अवाम है, उनकी खिदमत करनी थी ना। हमारी एकेडमियों में ये पढ़ाते हैं, वो बोरो करके कोर्सेज, कोई हार्वर्ड का नकल कर लेता है, कोई सिंगापुर के नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का। एक चीज हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में पाकिस्तानी नहीं है। मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं।
सर्व कर रहा हूँ, मेरी बहुत सर्विस रहती है, लेकिन मुझे सच बोलना चाहिए, सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपके कॉपीड हैं, आपका पाकिस्तान का तो ट्रेनिंग मॉड्यूल है ही कोई नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी गाली है सर, दिस वर्ड ये डिलीट हो जाना चाहिए। वी आर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है कानून में रह के करें, माफियाज का मुकाबला करें, लेकिन वी आर सर्वेंट्स टू द पीपल। सर मेरा ये कॉन्सेप्ट है सर, सिंपल सा, कोई हार्वर्ड का नहीं है, ये मेरी जिंदगी का बेसिस है सर, मुझे तो यही लगता है। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात की। असल में तो बेसिकली अगर मैं देखें, गॉड लव दोज हु लव देयर ह्यूमन बीइंग। रब पाक उससे प्यार करता है जो रब की मखलूक से प्यार करता है। अबू बिन आदम, मुझे मैट्रिक बनिज़्म याद है, और आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अपने लिए लोगों की खिदमत करते गुजर गई। हमने भी ये जज्बा अपनाया, और मैं आप में ये जज्बा बड़ा कूट कूट कर देख रहा हूँ। तो यही जाते हुए थोड़ी सी जरा एक इजाफी आपसे फेवर ले लें, तो क्या ये व्हाट्सएप नंबर आप दे सकते हैं कि मैं भी अपने प्रोग्राम में ये शेयर कर दूं कि जिन्होंने बार्सिलोना जाना हो तो वो बकायदा स्क्रीन पे चले, वो आप लोगों पे राब्ता करना चाहिए। यानी मैं जब गया तो मुझे दिक्कत तो कोई नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन कोई ऐसा मसला आ जाता है, कोई और इश्यूज आ बिल्कुल जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है ये नंबर ट्रेस करना। सर, बिल्कुल यही सबसे बड़ा अलमिया है सर। जब ये बड़े बड़े मॉडल्स पढ़ा रहे होते हैं ना सिविल सर्विस के, प्रॉब्लम नंबर 1 ये है, अफसर तक नहीं पहुंच सकते आप, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसका स्टाफ आपको नचा रहा होता है, इधर डीसी साहब के मुहर्रिर चला रहे होते हैं, वो अफसर तो बड़े मुश्किल से नजर आता है। सर मैं अपना नंबर और अपने स्टाफ का नंबर, वो स्लाइड्स जो हम सबको देते हैं सर, बिल्कुल मैं भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ डिस्प्ले करने के लिए सर। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब यहाँ मैं जनरलाइज इशू की तरफ आता हूँ। मैंने पिछले दिनों कुछ प्रोग्राम किया। सबसे पहला तो वो नाइकॉप और वो आईडी कार्ड्स के इशूज के हवाले से, यानी एक तो है कि जनरलाइज आईडी कार्ड के हवाले से जब यहाँ इशू नहीं होते और बड़ी प्रॉब्लम बनती है। फिर दूसरा आता है कि जो ड्यूल नेशनलिटी होती हैं, जब आपने दो नेशनलिटी रखी होती हैं तो उनका कंप्यूटराइज, हालांकि पूरी दुनिया में सिस्टम आ चुका है, लेकिन आईडी कार्ड्स के कॉन्टेक्ट से बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर जब वो पाकिस्तान आते हैं, उनके अकाउंट नहीं खुलते, उन्हें सिमें नहीं मिलती, और इतनी दिक्कतें आती हैं। और मुझे पता चला है कि आपने को बहुत जबरदस्त डेस्क बनाया है, कुछ चीजें की हैं। इसी तरह साथ साथ वो पासपोर्ट के इजरा के मसले में, फिर नया पासपोर्ट, कई ऐसे होते हैं अपना इलीगल इमिग्रेंट आते हैं, पासपोर्ट कोई छिने होते हैं, आप तक पहुंचते हैं। तो आपने इस चीजों को मॉडर्नाइज स्ट्रक्चर में क्या किया ताकि हम लोगों को बता सके ये हर हर व्यक्ति के अंदर ये सिस्टम आ सके? सर यहाँ जो आईडी कार्ड्स का आप मसला फरमा रहे हैं सर, जब आप डुअल नेशनैलिटी लेते हैं तो कई पाकिस्तानी रिनाउंस कराते हैं, फिर उनको पीओसी कार्ड मिलता है। उनकी एप्लीकेशन सर इतनी मुश्किल है कि यहाँ 1,30,000 लोग जो स्पेन में है सर, इनका सब प्राइम लेवल है, प्राइमरी से कम, ना ये उर्दू लिख सकते हैं। और ये मैं उनके अगेंस्ट नहीं कह रहा, ये एक फैक्ट है। हमने फिर भी उनकी खिदमत, ना उर्दू ना इंग्लिश ना पंजाबी, तीनों नहीं, वो बच्चे बिल्कुल यंग एज में सेंट्रल पंजाब से आते हैं, वो सर एजेंट्स के हाथ चढ़ जाते हैं। यहाँ भी आके बाहर बैठे हुए अफगान, इंडियन, बंगाली और पाकिस्तानी माफिया, वो उनके फिर फॉर्म फिल करते हैं, उनके आईडी कार्ड नहीं आते, 3-3 गुना उनसे फीस ले लेते हैं। तो फिर हमने जो एक हेल्प डेस्क का स्ट्रक्चर प्राइवेट, उन लोगों से बहुत कम रेट पे इंटर्न्स, पाकिस्तानी यंग बच्चियों, ज्यादातर बच्चियों को लेके सेकंड फ्लोर में तमाम ब्यूरोक्रेटिक दफ्तर खत्म कर दिए और उस पूरी को एक हेल्प डेस्क की फ्लोर बना दिया। तो जो हमारी मेहनत कश क्लास है, जो कम पढ़ी लिखी है, उसमें और रूल्स को मिलाप इस तरह कर दिया कि वो जब सेकंड फ्लोर पे जाते हैं उनके तमाम मसले हल हो जाते हैं। वहीं बच्चे बना देते हैं चीजें, उनके वीजास भी वो अप्लाई कर देते हैं, उनके आईडी कार्ड्स भी, उनकी डॉक्यूमेंट्स भी ठीक कर देते हैं। तो वो एक किस्म का वो जो गैप है ना सर, अनपढ़ होने का और हमारे मुश्किल रूल्स का, अब हुकूमत पाकिस्तान ने सर ऑनलाइन बैंड वैगन पे चढ़ना था, हम पीछे नहीं रह सकते थे। लेकिन ना नादरा का कोई अफसर है यहाँ, ना कोई, हमने वो तमाम अपने 1,30,000 स्पेन में पाकिस्तानियों को हमने एजेंट माफिया के हवाले कर दिया। तो इसलिए उनको उनसे निकलवाने के लिए और अपनी सुपरविजन में करवाने के लिए मैंने सेकंड फ्लोर पे एक हेल्प डेस्क बनाया जो बहुत रश रहता है और तमाम डाटा हमारे पास प्रोटेक्टेड रहता है।
और इंसानी हमदर्दी के जज्बात से वेलकम किया जाता है आर्म्स के साथ। पासपोर्ट का सर जो पिछला अफसर थे हमारे अपने लॉजिक में जो टीम थी, जब मैं आया वो 2000 लोगों को सर एक ओवररूल का बटन दबा गए। ओवररूल का बटन सर स्क्रीन में साइड पे होता है, वो इसलिए होता है कि अगर मजबूर हो जाए और फिर भी आपको शक हो कि कोई बंदा पाकिस्तानी नहीं है, वो किस हमारी होस्टाइल कंट्रीज में आसपास की है, किसी और मुल्क है, किसी मुल्क को हम बुरा नहीं कहना चाहता, तो वो दबा देते हैं। वो फिर 1-2 साल में इंटेलिजेंसी प्रोसेस से क्लियर होता है। वो कोई नेगेटिव जहनियत के थे, वो दबा गए और यहाँ के बच्चे सड़कों पे, स्टोरों में, होटलों की बेसमेंट में अब्यूज होते रहे क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था और यहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती थी। तो वो 2000 खोले। मेरे स्टाफ में मंसूर साहब, यूसुफ साहब, इशफाक साहब, उन्होंने रातों को भी रातों को बैठते हैं सर, उन्होंने सारे पासपोर्ट्स रिलीज करवाए और फिर मैंने शहर के सारे बच्चों को उनसे इंटरव्यूज करके बगैर पाकिस्तान भेजे मैंने उनको पासपोर्ट्स उनको मैंने इशू कर दिए। अब स्पेन में कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है। आई हैव गिवन इट टू एवरीबॉडी। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात की आपने। देखा ना, ये क्रेडिट जाता है और यही ह्यूमन है और यही है कि इंसानियत इसी का नाम है। और ये मॉडल जो मैं असल में कोशिश कर रहा हूँ कि ये मॉडल नाजरीन तक भी इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप तो कहें, आप इस मामले को यहाँ मैं डिमांड करूंगा उन साहब का जो पासपोर्ट ये खराब कर गए थे उनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे ऑफिसर को सजा पहुंचनी चाहिए। और यहाँ नादरा के वाले से जो आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला मामला भी मैं अपने तहीं या मेरी टीम जो है वो बाकायदा अप्रोच करे नादरा को कि वो चीज भी आ सके। इसी तरह मैं ये देखे, ये जो मसाइल है ना, चूंकि मैं यूरोप फिर के आया था, टर्की भी जाना हुआ था, ये मसाइल उन जगहों पे भी है, स्पेन में भी है, इटली में भी है, जर्मनी में भी है, ये सारी जगहों पर है। आपने तो कुछ मॉडल दिए कि वहां क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाया, क्या वजह समझते हैं सर? ये हमारी पर्सनल टीम का और पर्सनल आइडियाज का है। ये रूल बेस्ड या हुकूमत के हिसाब से तो ये एलियन चीजें हैं ना सर। वो तो कहते हैं जो बच्चा आए इलीगल तरीके से उसके कागज पाकिस्तान भेज दो, वहां से सर जवाब ही नहीं आता। वो यहाँ मैच्योर ऑडियंस का प्रोग्राम है सर। एक तो होता है ना नौकरी पे एक्सप्लॉइट होना, वो बाकी मानदा चीजों में भी एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि कोई हल निकालते। सर सिविल सर्विस का जो आला प्रिंसिपल है ना, वो ये नहीं है कि एक ज़ोंबी की तरह आप आके कानून को इम्प्लीमेंट करें। आप उस जगह को देखें और उस जगह के हिसाब से पाकिस्तानियत जो है ना सर, सॉरी सर मैं बहुत हकीर हूं आपके सामने, लेकिन ये बातें मुंह से निकल रही। मैं तभी तो देखे ना, मैं टाइम इसलिए, हालांकि मैं इतना लंबा प्रोग्राम करता नहीं हूं मैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू इतनी, और मैं चाहता हूं ये आम लोगों तक जाए ये सारी बातें। यू स्पीक फ्रॉम द सोल ऑफ योर हार्ट, आप खुल के बात करें इस। सर पाकिस्तानियत जो है ना, वो अगर लोगों को बुरा लगे, हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे जंगल, हमारी खूबसूरती, पाकिस्तान की जो रिच ब्यूटी है, फिर पाकिस्तान के आला डिफेंस के हालात, पाकिस्तान के टैंक, पाकिस्तान के JF-17, सब कुछ सर ये सब पाकिस्तानियत है। लेकिन ये सानवी चीज है। पाकिस्तानियत सर असल में इंसानियत का नाम है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस खित्ते को इंसानी आज़ादी और इंसानी हमदर्दी की बिना पर, जो कांग्रेस मिनिस्ट्री से उनको पता चला, जो 40 की दिहाई में वो फाइट करते रहे, आखिर में कैबिनेट मिशन प्लान भी मान गए, वो इंसानी हमदर्दी का मॉडल है पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी हमने गलत आइडियोलॉजीज के ऊपर किया। पाकिस्तान सिर्फ इंसानियत है और सिविल सर्विस भी सिर्फ इंसानियत है। ये मोटी मोटी किताबें पढ़ाना, कंफ्यूज करना, करप्ट लोग बनाना, ये नहीं है सर। तो अब अफसर का काम ये है कि वो लोकल हालात से हुकूमत को भी आगाह करे। और हमारे पास सर इतने इख्तियारात हैं, इसमें कई चीजें कानून में इजाजत नहीं है जो मैंने यहाँ की हैं, लेकिन सर अच्छा काम आप करें ना तो आपको कोई बुरा नहीं कहता। आप पब्लिक ओरिएंटेड है ना, पब्लिक ओरिएंटेड है, पब्लिक स्पिरिटेड है, आपने गॉड, आपने मदद करनी है, आसानियां फराहम करनी है। इसके साथ साथ एक बात का और जवाब भी साथ दे दीजिएगा। हम सबसे जो मजा मैंने देखा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो आ जाते हैं, फिर कई यहाँ जुराइम करते हैं, कैदों में चले जाते हैं।
तो वहां भी उनके वो यानी कोई नाइकॉप कोई रिन्यू होना होता है, कोई पासपोर्ट रिन्यू होना होता है, वो KB9 का इशू है। वो सारे आपने भी बड़ी आइडियोलॉजिक तरीके से हैंडल किए। और वो मैं चाहता हूँ कि वो वाला प्रिंसिपल पूरी दुनिया में नहीं, आपने यहाँ क्या इनकलाबी इकदाम किए इन चीजों को सेटल करने के साथ, वो भी बताइएगा। सर वो जो हेल्प डेस्क है ना, वो बहुत चीजों की सोल्यूशन है। अब आईडी कार्ड जो वो घर अप्लाई नहीं कर सकता, वो कॉन्सुलेट आता है एयर कंडीशन स्पेस में, पानी, कैंटीन, बच्चों की नर्सिंग के रूम्स, यानी कि एक दफा आप कॉन्सुलेट के अंदर आ जाएं, आप अपने घर में आते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो यंग बच्चे इंग्लिश में आपके फॉर्म्स भरते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऊपर ही कॉन्सल जनरल बैठा हुआ है, जिसकी इमरजेंसी वीजा है वो नीचे से भेजता है, ऊपर अप्रूव कर देते हैं सारे टीम, एक इंसानियत बेस्ड। और पासपोर्ट के जो नए ऑफिसर हैं, उनको ये ऑर्डर है कॉन्सल जनरल का कि वो हर केस पाकिस्तान नहीं भेजेंगे जब तक कोई शक ना हो में कि ये पाकिस्तानी नहीं है, वो भेजेंगे। वो साल में 2-3 होते हैं सर। अब हमारे बाकी हर जगह पे रीत ये पड़ गई है, सारों की फाइलें पाकिस्तान भेज दो। पाकिस्तान में अफसर को क्या पता वो इंडिविजुअल कौन है सर? वो तो इंडिविजुअल आपके सामने बैठा हुआ है, वो तो आपके सामने है। आप इंटरव्यू करें, अपने फोन जो हुकूमत ने आपको दिए हुए हैं उसके पेरेंट्स से बात करें। अगर आपको पता चल जाए कि वो पाकिस्तानी है तो आप उसको दें, फिर आप क्यों उसको तंग करते हैं? अच्छा, एक बात और बड़ी जबरदस्त, दो ये दोनों में साथ ही जुड़ी हैं, और वो मैं चाहूंगा एक ही जवाब में। एक तो मैंने जहाँ बड़ा अच्छा आपने यह कम्युनिटी वेलफेयर फंड कॉन्सुलेट में कायम किया हुआ है, संडे को भी कॉन्सुलेट खुला रहता है। फिर आपने पूरा यूरोप यहाँ बंद था, 2 दफा कोरोना हुआ आपको, आपने कोरोना के दिनों कई इनिशिएटिव लिए, यानी लॉकडाउन में रिकॉर्ड राशन दिए, माली इमदाद की आपने। अब ये जो कि ये कम्युनिटी वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में है। और कमाल की बात है, इतने चैलेंजेस भी है रहे कोविड के दौरान, आपने इतना बड़ा ये काम जो है ना, मैं तो खुद हैरान होता हूँ यानी मुझे अक्सर कहते हैं कि यू आर वन मैन आर्मी, तुम कोई जिन आदमी हो। तो मुझे तो पता ना कि ये कितना मुश्किल काम है, ये लोग तो कह रहे हैं, लेकिन कितनी मुश्किल है। आपने एज ए वन मैन शो, टीम आपके साथ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब तक टीम का हेड चीजों को सही तरह मॉनिटर ना करे, आपने भी ये कमाल कर दिया। मैं तो हैरान हूं, मैं मुझे पहले टीवी पे देखा आपको, मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपको देखा, कोरोना भी हुआ, आपने कोरोना में कॉन्सुलेट जनरल खुला भी रखा आपने, और बजाय कम्युनिटी वेलफेयर फंड के आपने मदद भी की, ये सारा कुछ कैसे कर दिया आपने? सर कम्युनिटी वेलफेयर फंड होता है, उसको खर्च करने पे अफसरों को डर ये होता है कि अगले साल ऑडिट ऑब्जेक्शन होगी और उनके गले में पड़ जाएगा। अगर आप साफ नीयत के साथ आम पाकिस्तानी, डेस्टिट्यूट पाकिस्तानी की मदद करें तो ये रिस्क ले लेना। अपनी ज़ात के लिए हम कितना करते हैं। मेरा पिछले साल का सर कम्युनिटी वेलफेयर फंड ख़त्म हो गया। मैं कई करोड़ में मैं मदद कर लिया, मैंने मिनिस्ट्री से मांगी है। बाहर सर पाकिस्तान में इतने शायद बुरे हालात ना हो जितने स्पेन में 1 लाख पाकिस्तानियों के बुरे हालात हुए हैं, क्योंकि होटल्स बंद हो गए, हॉस्पिटेबल इंडस्ट्री बंद होगी, इरेगुलर जॉब्स बंद हो गए, इनकी अपनी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई। तो पाकिस्तानियों को छत और राशन का मसला था, तेल नहीं था। तो हमने फिर फर्स्ट फ्लोर को पूरे को राशन डिपो बना दिया। लोग आते थे, कईयों ने कहा जी ये तो दफ्तर नहीं लगता, तो दफ्तर लगाने की सर क्या जरूरत है। लोगों ने वीडियोस है हमारे पास, लोग बेचारे कार्ट्स ला ला के आटे अपने घरों में लेके गए, माओ की दुआएं ली। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, छतों का मसला था सर, कहना दुनी, यहाँ बिस्तरों की कीमत है सर। जो हमारे इमिग्रेंट्स आते हैं वो महीने का 8-9 लोग एक जगह रहते हैं, और आके सर उन जगह पर, तो हमने 100 यूरो 150 यूरो की मदद की, जिससे उनके 2-2 3-3 महीने कोविड के निकल गए, सर पे छत कायम रहेगी सर। तो सर ये रूल्स लॉ करते हैं आपको। जो जिसके तहत मैंने मदद की, वो फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद का खत था कि मैं हेड ऑफ मिशंस को एम्पावर करता हूं कि वो पैसे खर्च कर सकते हैं इन दिनों में। तो हमारा फर्ज था कि हम करते हैं सर।
अच्छा, मैं अब आखिर में एक बात और मैंने किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे आपसे बात भी की थी कि मैंने कहा था कि आप थोड़ा-सा एक बाकायदा हमारी एक वो एप्लीकेशन जो है मोबाइल्स के ऊपर वो अपलोड का वो बाकायदा उसको जनरेट करना चाहिए ताकि वन टच पे हर चीज़ अवेलेबल हो। चूँकि आप एक मॉडर्न कॉन्सुलेट की तरफ लेके गए हैं, तो यहीं से चीज़ें का इफ्तिताह होना चाहिए ताकि ये लोगों को यानी और कई इश्यूज़ आती हैं, कोई मिसलेनियस कंप्लेंट्स हैं, छोटी-मोटी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स यहाँ आती हैं। यकीनन वो लाज़मी नहीं है कि वो कॉन्सुलेट तक पहुँचे, कई दफ़ा बहुत दूर बैठा होता है तो नहीं है, और फैक्स मशीन भी नहीं होती, मोबाइल फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा होता, तो ऑटोमेटिक ऐसा निज़ाम है, एमआईएस का सिस्टम का ऐसा निज़ाम, और साथ-साथ मैं ये भी चाहूँगा कि वो बाकायदा जो एप्लीकेशन है उसका यहाँ सॉफ्टवेयर हमारी मिनिस्ट्री में फॉरेन अफेयर्स में यहाँ भी किसी तरह से नादरा के साथ ये कंपैटिबिलिटी किस हवाले से आप सोचे या मैं कुछ इस हवाले से करूं? सर हम आपके साथ मिलके करेंगे। जब तक कि वो सॉफ्टवेयर होता, हमने 1.5 साल से व्हाट्सएप नंबर पब्लिक किए हुए हैं। अगर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं देता तो वो लोग फिर मुझे कर देते हैं, इसीलिए ऊपर रखा हुआ है। लेकिन एक ऐप सर बहुत अच्छी है, फॉरेन मिनिस्टर साहब की एक ऐप है जिसको एफएम डायरेक्ट कहते हैं। लेकिन वो एफएम फॉरेन मिनिस्टर साहब की हमारे साथ कम्युनिकेशन के लिए है। उसके अलावा सर अब कॉन्सुलेट की जो एप्लीकेशन है ना, वो सर हम उसको बना रहे हैं। मैंने 2-3 लड़कों को लाहौर में कहा है, लेकिन उनसे भी डिटेल्ड बातचीत होनी है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उन्होंने क्या सर उसको करना है। बहुत अच्छा आइडिया सर, अगर ऐप हो फौरन आप पहुंच सकते। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात है। अब चूंकि टाइम बहुत ज्यादा बीत गया है, गुजर गया है, और मैं एक जाती सा सवाल करना चाहता हूँ कि ये इस काम में आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती होगी, बच्चों से वक्त नहीं आपको मिलता, तो कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीजों को? सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जो थर्ड फ्लोर पे जो मेरे लिए काम करते हैं, जब मैं दफ्तर में नहीं होता, जिस तरह आज आपका इंटरव्यू था और मैं नहीं था, मैं हॉस्पिटल में था, तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो हर चीज़ करते हैं, प्रिपेयर करके मुझे दे देते हैं। बाकी सर 1-1.5 घंटे के बाद मैं व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर लेता हूँ। तो सर इफ़ेक्ट तो हुई है, पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट हुई है। मेरी छोटी बेटी है क्लास 6 में। शायद मैं उसको उतना टाइम नहीं दे पाया जितना देना चाहिए। लेकिन फिर सर हमें जब इस मसनद पे बिठाया जाता है, तो हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हम दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करें। अगर कोई और मकसद होता तो फिर ये जगह ठीक नहीं है सर। अगर आपने सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है ना, तो मैं तमाम नए एप्लीकेंट्स को कहूँ कि उसको ये झूठी रोब दबदबे के लिए ना करें, क्योंकि वो कोई ऐसी बात नहीं है। आप फिर ये देखें कि अगर आप पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ चेंज करना चाहते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज में भी, फॉरेन सर्विसेज में भी, तो आप फिर ज्वाइन करें, वरना ना करें। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त जी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपके सामने एक आइडियल शख्सियत, और थैंक्स सर। मैं देखिए इमरान साहब वो अपनी ज़ुबान तो नहीं आप रोक सकते ना। जो आई आई मीन इट, यानी मैं कम लोगों की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन जो मैं तारीफ़ करता हूँ फ्रॉम द सोल ऑफ, यानी मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैंने देखें आपने अपने लिए मेरे लिए कहा एजाज, ये मेरे लिए भी एजाज की बात है कि आपने इतना वक्त निकाला ताकि ये एक एक आदत डेवलप हो। हम कोशिश करेंगे इस तरह पूरी दुनिया के अंदर बाकी काउंसलेट उनसे भी राब्ता करें और उनसे भी पूछे कि चीजों को बेहतर कर सके। लेकिन इतनी शिकायत है, मैं अक्सर देश प्रदेश प्रोग्राम आता है 92 का, और उसमें मैं अक्सर मैं मेहमान के तौर पर आता हूँ, तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ गुफ्तगू सुन के, और इतने मसाइल देखकर मैं तो कई दफा मुझे दुख भी होता है। तो मेरी हमारी कोशिश होती है कि हम अपने ओवरसीज पाकिस्तान एक्सपेट्रिएट जो उनके मसाइल है ना, यहाँ बैठ के, जो कि इन्होंने ये बैकबोन है हमारी, और हमारे लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर खानदान छोड़ के वहां गए हैं, वहां से पैसा देते हैं, हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत टिकल डाउन नीचे तक चीजें जाती हैं, तो इसलिए हमें इनकी मदद करनी है हर तरह से। आप लोगों को नाज़रीन कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, इमरान साहब से रिलेटेड हो, इसमें जब ये प्रोग्राम एडिट होकर आपके पास आएगा, वो बाकायदा उनका व्हाट्सएप नंबर वो सारे चल रहे होंगे, आप उन पे मुझे एक मॉडल के तौर पर एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, वो भी आप देख लें। नाइकॉप्स और बाकी चीजों का पासपोर्ट के हवाले से, फिर उन्होंने अंदर हेल्प डेस्क बना दिया हुआ है, कम्युनिटी फंड को इस्तेमाल हो रहे हैं, आम आदमियों को पता नहीं है।
लेकिन मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जहां जहां आप लोग प्रोग्राम देख रहे हो, मुझे नंबर दें कौंसलेट का, मैं उनसे राब्ता करूंगा, उनके साथ भी प्रोग्राम मैनेज करके ये चीजें सारी बताएंगे। अब बहरहाल अभी इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।